आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पढ़ाई करो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। फाइनली दोस्तों आज मैं बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए मैं हिंदी गद्य के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से लेके आज कौन जो होगा आपके 2023-24 के सेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इतने आपको प्रश्न देख लेना है। आप इतने प्रश्न तैयार कर लोगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। एक हिसाब से देखा जाए तो पूरे दिन इसमें प्रश्नों की बात करें तो आपका हिंदी का पूरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर के दिन बात करें तो पेपर आपका हिंदी गद्य पेपर का नाम है। इसके दिन प्रश्नों की बात करें इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। मैं यूनिट बाय यूनिट में आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि आपको कौन से यूनिट में कितने आपको प्रश्न पढ़ने हैं। ठीक है, यदि हम इसमें पहले यूनिट की हम बात करें तो आपको इसमें क्या पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ लेना है कि हिंदी कहानी के उद्भव विकास पर आपको प्रकाश डालना है। हिंदी कहानी का जो उद्भव विकास कैसे हुआ है इस पर आपको प्रकाश डाल देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसी में आपको देख लेना है, इसी यूनिट में आपको हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास देख लेना है। और इसी में आपको देख लेना है कि नाटक का उद्भव और विकास ये भी आपको देख लेना है। और आपको देख लेना है आलोचना यानी आलोचना का उद्भव विकास। ये चार जो आपके दिए हुए हैं, हिंदी कहानी का उद्भव विकास और आपका दिया हुआ उपन्यास का उद्भव और विकास और नाटक का यानी कहानी उपन्यास और नाटक और आलोचना का उद्भव और विकास, ये आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि इसके हम ज़्यादा महत्वपूर्ण की बात करें तो पहला आपको हिंदी कहानी का उद्भव विकास बिल्कुल तैयार ही कर लेना है। और ये आपको तीन ऊपर के बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। ये तीन आपको छोड़ना ही नहीं है। यदि हम यूनिट 2 की यदि हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये यूनिट है। इसमें क्या आपको सभी के सभी आपको तैयार करना है। टिक लगा लीजिए। इन सभी के बारे में आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार करना है। बस कहानी क्या होती है, कहानी के बारे में आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, उपन्यास क्या होते हैं इसके बारे में तैयार कर लेना है। एकाकी क्या होती है, आलोचना क्या होती है इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है। निबंध किसे कहते हैं, निबंध से क्या अभिप्राय है। यात्रा वृत्तांत से क्या तात्पर्य है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत की यदि बात करें तो इसमें पूछ लेता है इस कृतियों के बारे में। तो इसे मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संकीर्तन जी की है। और संस्मरण किसे कहते हैं ये देख लेना है। और रेखा चित्र क्या होता है, डायरी से क्या अभिप्राय है, रिपोर्टाज क्या होता है, आत्मकथा किसे कहते हैं, जीवनी और व्यंग, ये जितने भी आपको दिए हुए सभी के बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार बिल्कुल कर ही लेना है। ठीक है, एक भी आपको छोड़ना नहीं है। यूनिट 2 में आपको सभी इतने तैयार करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। यदि हम यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में आपका दिया हुआ है हिंदी उपन्यास। इसमें आपके दिए हुए हैं। वो हिंदी उपन्यास में आपको आपका दिया हुआ है रानी लक्ष्मीबाई। आपका यूनिट 3 आपका रानी लक्ष्मीबाई का दिया हुआ है, जो कि ये उपन्यास है। ये जो लिखा है ये आपका डॉक्टर वृंदावन वर्मा जी के द्वारा ये लिखित आपके ये उपन्यास है। इसकी पूछ लेता है कि संदर्भ से आप व्याख्या कीजिए। कोई भी ये भी पूछ लेता है कि झांसी की रानी किस विधा की रचना है। पूछ लेगा आपको शॉर्ट में कि झांसी की रानी किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। आपको लिख देना है। इसीलिए मैं यहाँ से संकेतित में लेके आया हूँ, बताता चल रहा हूँ आप लोग के समझ। झांसी की रानी आपको क्या करना है, इसकी आपको संदर्भ से आपको व्याख्या तैयार कर लेना है। ठीक है भाई, इतना आपको तैयार कर लेना है। किस विधा की रचना है पूछेगा, उपन्यास ये है झांसी की रानी, आपको पता होना चाहिए। अगले हम यूनिट की पढ़ेंगे। यूनिट आपको 4 में क्या पढ़ना है इसकी भी हम देखेंगे। तो ये यूनिट 4 में आपके जो दिए हुए हैं कहानी, इसमें आपकी सभी दी हुई हैं। कहानी की हम बात करें तो इसमें टोटल आपके 6 कहानियां दी हुई हैं। ठीक है, अब 6 कहानी में से आपको पढ़ना कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट की हम बात करें तो पहली दी हुई पंच परमेश्वर, ये आपको बिल्कुल तैयार ही कर लेना है, क्योंकि ये आपके प्रेमचंद द्वारा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा ये लिखित है। कभी भी पूछ लेता है कि पंच परमेश्वर कहानी की समीक्षा कीजिए, ये तैयार कर लेना है बिल्कुल आपको। ठीक है, ये पंच परमेश्वर की कहानी आपको तैयार कर लेना है। अगली दी हुई पाजेब, जो कि जैनेन द्वारा लिखित है और ग्रेगिन आपकी आश्रय द्वारा लिखी हुई। अगला आपका देवा पर्दा जो है यशपाल द्वारा लिखित ये है कहानी। और तीसरी कसम ये रेणु जी से द्वारा लिखित है ये। अगली आपकी दी हुई पिता, पिता आपका ज्ञान रंजन द्वारा लिखित है। आपको जो तैयार क्या करना है, आपको पंच परमेश्वर कहानी का समीक्षा करना है। कहानी में क्या है इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। ये प्रेमचंद द्वारा लिखित है। और इसमें आपको क्या पढ़ना है, और इसमें पिता ये आपका देख लेना है। लास्ट वाली ज्ञान रंजन द्वारा लिखित, इसकी भी कहानी की समीक्षा करने को पूछ लेता है। ठीक है, ये दो तो आपको बिल्कुल तैयार ही कर लेना है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो पूछा तीसरी कसम भी जाती है, लेकिन ये दो आपको तैयार कर लेना है यूनिट 4 से। बस प्रेमचंद जी के बारे में आपको जीवन परिचय भी आपको तैयार कर लेना है। इनकी कृतियां वगैरह भी पूछ लेता है कभी कभी शॉर्ट में।
फिर अगला आपका प्रश्न दिया हुआ है, यानी यूनिट आपकी 5 दी हुई है। अब इसमें आपको क्या तैयार करना है, हिंदी नाटक में एकाकी आपके यूनिट 5 में आपके दी हुई है। अब यदि हम इसमें नाटक की बात करें तो इसमें आपका एक नाटक दिया हुआ है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ध्रुव स्वामिनी से रिलेटेड एक प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक हिसाब से देखा जाए ध्रुव स्वामिनी, दीपदान, ये दो में से एक बिल्कुल आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही आपके एग्जाम में। तैयार क्या करना है दोनों में, नाटक आपका ध्रुव स्वामिनी है। ध्रुव स्वामिनी क्या है, नाटक है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। और एकाकी जो है ये दीपदान, एकाकी की तुम बात करें तो एकाकी दीपदान है जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित है। मैंने आपको नाटक और एकाकी मैंने पहले बोला था कि डिफरेंशन तैयार कर लीजिए होते क्या है। यदि पूछ लेगा एक नाटक का नाम लिखिए, ध्रुव स्वामिनी नाटक हो गए। एकाकी का नाम पूछेगा तो दीपदान आपका एकाकी है। सब उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन से, बाहर से कुछ भी नहीं है, आप लिख दीजिएगा। अब ध्रुव स्वामिनी की बात करें तो इसमें तैयार क्या आपको करना है, इसी में आपको और दिया हुआ एकाकी में आपके दो दिए हुए हैं, एक है लक्ष्मी का स्वागत। आपके एकाकी में दो आपके चैप्टर हैं, दीपदान और लक्ष्मी का स्वागत। आपको केवल तैयार क्या करना है, नाटक में ध्रुव स्वामिनी तैयार करना है और एकाकी में आपको दीपदान तैयार करना। तो केवल आपको देख लेना है, दीपदान जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित है और ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। अब इनके आपको पढ़ना क्या है, इन जो चैप्टर है इनका आपको विषय क्षेत्र आपको पढ़ लेना है। यदि आपके पास सीरीज वगैरह है तो इसके आपको जितने भी संदर्भ से आपको व्याख्या दी हुई है, आपको केवल केवल आपको वो लाइन देख लेना है जो व्याख्या करना है उस लाइन की, वो बिंदु आपको देख लेना कि ये आपके चैप्टर से ली गई हैं, तभी आप उसका संदर्भ लिख पाओगे और प्रसंग लिख के आप उसकी व्याख्या कर पाओगे। इसलिए आपको ध्रुव स्वामिनी और दीपदान के आपको देख लेना है, जितने भी संदर्भ से व्याख्या करने को सभी आपको देख लेना है, ठीक है। जिससे आप कहीं पूछा जाता है जब भी प्रश्न आपका संदर्भ से व्याख्या का एक प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। इसलिए दोनों के बारे में आपको तैयार कर लेना है। और इसी से रिलेटेड कभी कभी ये भी पूछ लेता है, प्रश्न भी इससे रिलेटेड आपके आते हैं। जैसा कि पूछ लेता है प्रश्न, दीपदान एकाकी का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। मैंने बोला था कि यदि इसका कथासार पढ़ लोगे, दीपदान कहानी में क्या है, इस कहानी में क्या है एक हिसाब से देखा जाए तो आप जब उसका कहानी पढ़ लोगे ना तो उसकी आप व्याख्या आसानी से लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले आप उसकी कहानी पढ़ लीजिए, उसका कहानी का कथासार क्या है, बस उतना यदि पढ़ लोगे तो आप उसकी व्याख्या आसानी से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसका यदि आप कहानी पढ़ लोगे ना तो उसकी आप आसानी से पहचान भी लोगे कि इस चैप्टर से ये आपका लिया गया है। इसलिए उसकी कहानी यानी कथासार आपको देख लेना है। और ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण पूछ लेता है, ध्रुव स्वामिनी का यानी नाटक में क्या है ये भी आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिसाब से देखा जाए तो। ये ध्रुव स्वामिनी नाटक में क्या है ये आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो। ध्रुव स्वामिनी के बारे में भी आपको इसी तरह तैयार कर लेना है, इसका चरित्र चित्रण आपको पूछा गया है। जब इसके बाद आप तैयार करोगे तो उसके इससे रिलेटेड जितने भी आपके आएंगे व्याख्या करने को, आप आसानी से उसका व्याख्या भी कर सकते हो। फिर इसी में आपका ध्रुव स्वामिनी से रिलेटेड आपके इस तरह से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी के उद्देश्य पूछ लेता है कभी कभी, और पूछ लेता है कभी कभी ध्रुव स्वामिनी नाटक की प्रमुख नारी पात्र कौन है, ये भी पूछ लेता, प्रमुख नारी पात्र पूछ लेता है। और ध्रुव स्वामिनी एक समस्या प्रधान नाटक है, क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है, ध्रुव स्वामिनी एक समस्या प्रधान नाटक है, सिद्ध कीजिए। जब इसका आप चरित्र चित्रण जब ध्रुव स्वामिनी का पढ़ोगे ना तो आप आसानी से उसका लिख सकते हो, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। इसलिए सभी का चरित्र चित्रण आपको देख लेना है, ध्रुव स्वामिनी कहानी क्या है, नाटक क्या है सॉरी, आपका देवदान आपका एकाकी क्या है, जब पढ़ लोगे तो आसानी से लिख सकते हो। और देवदान एकाकी का कथासार जो है कभी ये पूछ लेता है कि इसकी जो प्रमुख स्त्री पन्नाधाय है, इसकी यानी चरित्र की इसकी विशेषता पूछ लेता है, ये भी आपको देख लेना है। फिर ये आपका यूनिट आपका 4 है, यहाँ से देखते हैं यूनिट आपका ये 5 है भाई। यूनिट 6 है, यूनिट 6 में आपको क्या पढ़ना है, कुछ भी नहीं, इसमें आपके सभी हिंदी निबंध आपके दिए हुए हैं। यदि इसके हम निबंधों की बात करें तो उसमें निबंध आपके बहुत सारे दिए हुए हैं, 5 आपके इसमें निबंध दिए हुए हैं। अब इसमें पढ़ना क्या है, 5 आपके निबंध है, आपको पढ़ना है भारतवर्षों के उन्नत कैसे हो सकती है, मित्रता और अशोक के फूल, ये 3 आपको केवल पढ़ना है बस। ये आपका भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। और आपका जो मित्रता आपकी दी हुई है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। और अशोक के फूल आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। अब इसमें आपको तैयार क्या करना है, आपको तैयार करना है तीनों की आपको संदर्भ से आपको व्याख्या तैयार करना है, ठीक है। जितने भी आपके सीरीज में दी हुई आपको व्याख्या देख लेना है, आपको ये डाट डाट करके आपका दिया होगा भाई, इतना देख लीजिए कि ये आपके इसमें से आपके ली गई हैं। अब जब भी अब आएगा तो आसानी से पहचान सकते हो, आसानी से उसका भी आप जो भी व्याख्या आसानी से कर सकते हो, एक बार आपको पढ़ लेना है बस। अशोक के फूल कभी पूछ लेता कि अशोक के फूल का यानी नाटक का यानी अशोक के फूल निबंध का सारांश लिखिए,
ये भी पूछ लेता है। मित्रता का सारांश और भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकते हैं, इस हिसाब से देखा जाए तीनों को आपको सारांश देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे इस हिसाब से देखा जाए तो। और दिया तो उसमें और भी आपके दिए हुए हैं, उत्तरा फगुनी का आसपास जो कि कुबेरनाथ जी की है। अगला इसमें आपका दिया हुआ तुम चंदन हम पानी, ये आपका ये भी पर दिया हुआ है। इन सभी में आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। संदर्भ सहित आपको व्याख्या बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए। और इसी में आपको देख लेना भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जो है इसके जीवन परिचय और इसकी कृतियां भी आपको देख लेना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाई इतना आपको तैयार कर लेना है, कुछ भी नहीं है। सभी के जीवन परिचय आपको तैयार होना चाहिए और इसी से रिलेटेड आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह से कुछ पूछे जाते हैं। सभी के जितने भी मैंने आपको दिखाए हैं यूनिट 6 में, सभी के जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है। कृतियां जैसे होगी उसकी रचनाएं कौन कौन सी होती हैं। ज़्यादातर यदि इसके जीवन परिचय की बात करें तो 3 जो मैंने आपको बताए हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद आपका द्विवेदी, ये आपको 3 बिल्कुल तैयार ही कर लेना है, ठीक है। और कुबेरनाथ जी की भी पूछ लेता है कभी, एक बार देख लेना वैसे तो। और ये इसमें जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं यूनिट 6 से इस तरह से पूछा जाता है कि भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है, अथवा अशोक के फूल निबंध का मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन यानी पाठ का यानी समीक्षा कीजिए, सारांश लिखिए एक हिसाब से देखा जाए तो। ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, पिछले 2-3 साल से रिपीट हो रहा है बराबर। ये बिल्कुल 100% आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर अगले इसी में आपको देख लेना मित्रता निबंध के आधार पर रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध की विशेषताएं बताना है और इनका जीवन परिचय। रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय, डॉक्टर राम यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, ये 3 आपको तैयार कर लेना है बस। और इसी में आपको जो मैंने बोला हुआ था कि कुबेरनाथ जी के बारे में पूछ लेता कभी भी कि ललित निबंधकार कौन है, तो कुबेरनाथ जी हैं। ये कुबेरनाथ जी जो है ललित निबंधकार इन्हें ही कहा जाता है। इनका जीवन परिचय भी एक बार आपको देख लेना है, ठीक है भाई। इतना आपको तैयार कर लेना है बस। आपका यूनिट आपके इसमें टोटल आपके 7 दी हुई है, लेकिन इतनी आपको तैयार करना है। यहाँ से यदि हम बात करें यूनिट 7 में तो इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, फिर भी यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ से विधाएं दी हुई है, अन्य गद्य विधाएं। और इसमें करना क्या, मैंने आपको रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी अंश, रिपोर्टाज, व्यंग, ये सभी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनकी सभी आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है। लेकिन अब यहाँ आपको देखना क्या है, इसलिए वहाँ आपको एक क्वेश्चन उसमें और भी पढ़ा लेता है कि रेखा चित्र का एक नाम लिखिए। तो रेखा चित्र जो है आपका गिल्लू है, जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। और संस्मरण क्योंकि पूछ लेता है संस्मरण से क्या हो पड़ा है, किन्हीं 2 संस्मरण का नाम लिखिए, उसके रचयिता भी लिखिए। तो आपको जब संस्मरण आपको डिफिनेशन पता है तो इसके संस्मरण कौन सी है, 30 बरस का साथी। संस्मरण जो है 30 बरस का साथी है, जो कि राम विलास शर्मा द्वारा लिखित है। और जीवनी जो है, जीवनी पूछ लेता है, जीवनी से क्या हो पड़ा है, किन्हीं 2 जीवनी का नाम लिखिए, ठीक है। हम जीवनी की बात करें तो कलम का सिपाही, ये आपका जीवनी है जो अमृत राज द्वारा लिखित है, सभी को पता होगा। फिर अगला इसमें आपका दिया हुआ रिपोर्टाज क्या है, रिपोर्टाज की डिफिनेशन तैयार कर लेना है। रिपोर्टाज इसकी कृतियाँ नहीं पूछता फिलहाल के लिए, इसको रहने दीजिए। फिर आपका व्यंग क्या होता है, जो कि भोला राम का यहाँ से जीव दिया हुआ है, ये हरिशंकर परसई द्वारा लिखित है। ये सभी मैंने आपको आगे बता दिया है, इनको तैयार करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर आपको लास्ट में यूनिट आपको 8 में देख लेना है कुछ। अब इसमें क्या देखना है, यूनिट 6 में आप यहाँ से द्वितीय खंड इसमें आपका दिया हुआ है गद्य विधाय के यात्रा वृत्तांत दिया हुआ है। इसकी मैंने पहले बोला था कि डिफिनेशन तैयार कर लेना है, वही सब दिया हुआ है। डायरी दी हुई, इंटरव्यू दिया हुआ है और आत्मकथा आपका दिया हुआ है, सभी आपके दिए हुए हैं। अब यात्रा वृत्तांत पूछ लेता है मेरी तिब्बत यात्रा है, यात्रा वृत्तांत की डिफिनेशन पूछेगा। और मेरी तिब्बत यात्रा जो है राहुल संकीर्तन द्वारा लिखित है ये विधा। और डायरी पूछ लेता है, डायरी की तुम बात करें तो डायरी से क्या अभिप्राय है, किन्हीं 2 डायरियों के नाम लिखिए। तो इसकी जो पहली यदि हम डायरी की बात करें तो एक लेखक की डायरी, ये मुक्तिबोध द्वारा लिखित है। और यदि हम इंटरव्यू की बात करें, मैं उनसे मिला, ये इंटरव्यू है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा ये लिखित है। और आत्मकथा की तुम बात करें तो जूठन, ये जूठन आत्मकथा है जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी है। अब ये जूठन जो प्रश्न है ये आत्मकथा है, कभी पूछ लेता है दलित आत्मकथा क्या है, तो दलित आत्मकथा जो है जूठन ही दलित आत्मकथा है, ठीक है। इसमें आपको जो प्रश्न तैयार करना है दलित आत्मकथा जूठन पर आपको विचार कर देना है, ये प्रश्न इसमें आपको तैयार करना है बस। जूठन आत्मकथा के रचनाकार का नाम आपको लिखना है, नाम उल्लेख करना है और इसके केंद्र भाव को लिखना है, बस इतना आपको तैयार कर लेना है, बस कुछ भी नहीं तैयार करना है बस। यूनिट 8 में आपको केवल ये आपको आत्मकथा यानी जूठन के बारे में आपको देख लेना है बस। इसका भाव क्या है, केंद्रीय भाव जूठन का, ये बस देखना है बस।
यूनिट 7 में कुछ भी नहीं तैयार करना है, यूनिट आपको 8 में कुछ भी नहीं तैयार करना, ठीक है भाई। यूनिट 6 तक आपको तैयार करना है बस। जितने भी मैंने आपको यूनिट 6 में बताए हैं सभी आप तैयार कर लीजिए भाई, इतने परसेंट तैयार कर लीजिए भाई, इससे बाहर आपका एक भी पर्सन आएगा नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं सर पर बीए की सारी एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अभी तक मेरे अगर टेलीग्राम इंस्टाग्राम को नहीं ज्वाइन किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर कोई भी आपका निजी सवाल हो मुझसे आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं तुरंत वहाँ पर दूंगा।